नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का ऑपरेशन 2020 जारी है। आपको बता दें कि विधान पार्षद के तोड़ने से जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई जो एमएलसी थे आरजेडी के वो शामिल हो गए जेडीयू में और उसके बाद से जो सिलसिले की शुरुआत है वो हो गई, जिसके बाद से आरजेडी विधायक शामिल हुए। और अब आज ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि आज एक बार फिर से आरजेडी से कई जो नेता हैं वो जेडीयू में शामिल होने आ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के भी कई जो नेता हैं वो जेडीयू में आज शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर, और कहीं ना कहीं जिस मकसद को लेकर के जेडीयू आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से लगातार दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने का काम है उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आज एक प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। शाम के वक्त में ललन सिंह मौजूद रहेंगे, अशोक चौधरी मौजूद रहेंगे और इस दौरान जो सदस्यता है जेडीयू की वो भी इन नेताओं को दिलाई जाएगी। लेकिन जिनके नाम चर्चा में है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो आज जेडीयू में शामिल हो रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आरजेडी से पाला बदलकर जेडीयू में शामिल होने वाले नेताओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विधान पार्षदों से शुरू हुआ यह सिलसिला विधायकों तक पहुंचा और इसी कड़ी में पूर्व विधायक भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और लगभग 4:30 बजे का जो समय है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा गया है। जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि ललन सिंह पार्टी कार्यालय में सभी को प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। जब किसी दूसरे दल के नेता का पार्टी में स्वागत करना हो तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों के बीच आते हैं, मीडिया के बीच आते हैं। आज भी आरजेडी से पाला बदलकर आने वाले नेताओं को जेडीयू की सदस्यता जो है वो दी जा सकती है। आप बता दें कि जेडीयू के अंदर खाने से जो चर्चा निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक राघोपुर से आने वाले उदय नारायण राय और भोला राय जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले भी राबड़ी आवास की अगर बात करें तो भोला राय पहुंचे थे, तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात भी करी थी और उनके जो समर्थक थे वो पहुंचे थे। हालांकि बात जो है वो नहीं बन पाई। अपनी जो नाराजगी है वो भी भोला राय ने जाहिर करी थी लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद से वो आरजेडी उन्होंने छोड़ा और आज जो है वो जेडीयू का वो दामन थाम सकते हैं। भोला राय तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बाद में उन्होंने लालू परिवार के लिए जो कई चीज़ें हैं वो उन्होंने छोड़ी। भोला राय के समर्थकों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी और उन्हें एमएलसी बनाने की मांग रखी थी। कुछ दिनों पहले भी तस्वीर जो है वो फर्स्ट बिहार झारखंड के जरिए हमने दिखाई थी जब वो पहुंचे थे और उस वक्त भी जो बातें हैं वो रखी गई थी। लेकिन लालू परिवार में भोला राय को तरजीह नहीं मिली और इसी का नतीजा हुआ कि जो एक नाराजगी है वो बढ़ती चली गई और आरजेडी को अंततः उन्होंने अलविदा कह दिया है। अब भोला राय जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई नेताओं को लेकर के जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि वो अब जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ ललन सिंह का जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से आने वाले भी जो एक आरजेडी विधायक हैं उनके पाला बदलने की भी जो खबर है वो जोरों पर है। बताया जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से आने वाले आरजेडी के एक विधायक जेडीयू में आने के लिए आतुर हैं और इन्हें जो सदस्यता है वो भी दी जा सकती है। और खास बात जो है वो ये है कि लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले विधायकों पर भी जेडीयू की नजर है। तो लगातार जो जेडीयू है वो झटके पे झटके आरजेडी को दे रही है और आरजेडी को इसका खामियाजा भी हो सकता है कि भुगतना पड़े। हालांकि आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आने वाले विधायकों के लिए यहाँ भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इन विधायकों के लिए अपनी सीट छोड़ने से पहले ही इनकार कर रखा है। यानी कि जो लोग दूसरी पार्टियों से जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, क्या सीटों का एडजस्टमेंट होगा, क्या जेडीयू उनको सीट देगी, इस पर भी रार बरकरार है। क्योंकि बीजेपी भी लगातार अपनी जो दावेदारी है वो करी, अगर सीट वो नहीं छोड़ेगी तो जो बाहर से नेता आ रहे हैं जेडीयू में, क्योंकि उनकी भी इच्छा होगी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे, लेकिन उनके लिए भी जो राह है वो उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के इस रुख के बाद जेडीयू के ऑपरेशन की रफ्तार में भी जो धीमी है गति है वो भी आई है। लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है एक बार फिर से पाला बदल का अभियान जोर पकड़ने लगा है। बहरहाल जो नजरें हैं वो प्रेस ब्रीफिंग पर टिकी रहेगी कि किस तरीके से जो सदस्यता है वो जेडीयू इन नेताओं को ग्रहण कराती है। सवाल है कि जो जाने वाले हैं सब तय था पहले से जाने वाले का, और हम लोग भी जानते थे कि कौन कौन माननीय विधायक जो इनको चुनाव हारने का आशंका था वही लोग पाला बदलने का काम किए हैं। और पार्टी कई विधायकों को पहले ही समय रहते उनको पार्टी से भी निकाल दिया था। इसलिए ऐसा नहीं है, आने के भी सिलसिला, लेकिन हम लोगों ने रोक लगा रखा है। मेरे यहाँ सीट है नहीं,
ज़्यादा, इसलिए नहीं तो आज चाहें तो आधा से ज़्यादा विधायक जदयू को तोड़कर अपने साथ मिला सकते हैं, लेकिन मेरे पास सीट नहीं है कि हम उनको दिला सकें। सर एक सवाल है कि चिराग पासवान को साथ मिल गया है रामविलास पासवान का, आज आने वाले हैं जेपी नड्डा, और उसके बाद जो है चिराग पासवान का साथ मिल गया है रामविलास पासवान का, कहीं ना कहीं लगता है कि टूटेगा, तो क्या आरजेडी उनका स्वागत करेगी? देखिए, जब तक वो एनडीए का साथ दे रहे हैं और एनडीए के साथ हैं और एनडीए से अगर वो हटते नहीं हैं, अगर वो हट जाएंगे तो हम लोग उनको गले लगाने के में कोताही नहीं बरतेंगे। नीरज कुमार ने फिर लालू यादव पर तंज कसा है। नीरज जैसे लोगों का बयान का प्रतिक्रिया हमसे मत लीजिए। वो लोग उसी के लिए वो लोग जो है ना, वो क्या कहा जाता है उसको, एलसीसीएन लोग हैं। कुछ लोग एलसीसीएन पोसते हैं, मुख्यमंत्री जी वैसे ही एलसीसीएन को पोसे हुए हैं, इसलिए उसका जवाब हमसे मत लीजिए, और वैसे लोग का जवाब हमारी पार्टी नहीं देती है। रघुवर